हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, एंग्री प्रोसेसर प्रोफेसर। ओके, एंग्री प्रोफेसर। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम दो रखा है, उसे पढ़ते हैं। ए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रोसेसर प्रोफेसर हैज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, उसके पास एक क्लास है स्टूडेंट्स की। फ्रस्ट्रेटेड है वो, फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लैक ऑफ डिसिप्लिन। The professor decided to cancel the class if fewer than some number of students are present when class start. तो जो टीचर है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन में पालन नहीं कर रहे हैं वो कुछ। तो प्रोफेसर ने डिसाइड किया, प्रोफेसर ने, कि अगर हम क्लास को कैंसिल कर देंगे, अगर मैं कुछ लिमिट रखता हूँ कि अगर इतने से कम बच्चे आए क्लास में, तो अगर उस लिमिट से कम बच्चे आएंगे तो मैं क्लास को कैंसिल कर दूंगा, अदरवाइज क्लास चलेगी। ठीक है, अदरवाइज क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो अराइवल टाइम गो फ्रॉम ऑन टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका मतलब कि वो टाइम पे आए, टू अराइव लेट। ठीक है, अराइवल टाइम अगर जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो ये ऑन टाइम पे होंगे, और टू अराइव लेट, और वो लेट होंगे जो 0 से बड़े होंगे, इसका मतलब कि वो अपने टाइम से लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे कि एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं सपोज करते हैं। तो टीचर जो प्रोफेसर है उसने डिसाइड किया कि के की वैल्यू, यानी लिमिट जो उसने डिसाइड की प्रोफेसर ने, वो 3 डिसाइड की। तो यहाँ पे जितने 0 या 0 से कम बच्चे आएंगे, 0 का मतलब ऑन टाइम आया, -1 का मतलब 1 मिनट पहले आ गया, -2 का मतलब 2 मिनट पहले आ गया, और यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब 1 मिनट बाद आया, क्लास चालू होने के 1 मिनट बाद आया, फिर ये 1 2 मिनट बाद आया, ऐसे करके आया। तो प्रोफेसर ने जो लिमिट रखा था वो 3 बच्चों का रखा था कि अगर 3 बच्चे ऑन टाइम होंगे तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। तो ये लिमिट को यहाँ पे जो प्रोफेसर ने लिमिट रखा था वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 बच्चे ऑन टाइम हैं, 2 ही लेट हैं, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 3 स्टूडेंट अराइव्ड ऑन, द लास्ट 2 वर लेट। ओके, द थ्रेशोल्ड इज 3 स्टूडेंट्स, मतलब जो थ्रेशोल्ड था वो 3 स्टूडेंट का था। सो क्लास विल गो ऑन, रिटर्न यस, यानी कि क्लास चलेगी, रिटर्न इस केस में यस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन पॉजिटिव अराइवल टाइम्स ए ऑफ आई, अगर वो लेस देन 0 है, इंडिकेट द स्टूडेंट अराइव अर्ली ऑन टाइम। मतलब अगर वो 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो ये पहले आ गए या फिर ऑन टाइम है। और पॉजिटिव अराइवल, यानी कि जो पॉजिटिव में वैल्यूज हैं ये 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, इंडिकेट द स्टूडेंट अराइव ए ऑफ आई मिनट लेट, यानी 1 मिनट लेट, 2 मिनट, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है यार, ये कुछ करना वरना नहीं है, ये समझ लो एक बार। दो यहाँ पे इनपुट है, जैसे 4 नंबर इसमें होंगे, 4 स्टूडेंट्स होंगे, इसने थ्रेशोल्ड रखा 3 का। तो यहाँ पे देखो ये -1 मिनट पहले आ गया, ये 3 मिनट पहले आ गया, ये दोनों बाद में आए। तो 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन टाइम आए, 2 लेट आए, तो ये क्लास हो जाएगी कैंसल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगी, नहीं चलेगी। और ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड 2 का, 1 0 मतलब ऑन टाइम है, 1 -1 मतलब कि ये 1 मिनट पहले आ गया, तो ये क्लास कैंसिल नहीं होगी, ये क्लास कैंसिल हो जाएगी यस। यहाँ हम रिटर्न करेंगे यस, यानी कि ये क्लास कैंसिल होगी। यहाँ पे नो, मतलब ये क्लास कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ समझा रखा है, बाकी कुछ है नहीं, यही चीज़ है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की ओर और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। इस काउंट वाले वेरिएबल में मैं 0 रखता हूँ और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें हम यस या नो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एम्पटी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और एक फॉर लूप चला लेते हैं इस लिस्ट के लिए। तो इंट जो हम स्टार्ट करते हैं आई, वो 0 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन ए डॉट साइज, ए की साइज तक चलेगा क्योंकि ये एक लिस्ट है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इफ ए डॉट गेट ऑफ आई, अगर ये वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 0 या 0 से छोटी है, इसका मतलब वो ऑन टाइम है या कुछ पहले है, तो हमें क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने बच्चे ऑन टाइम है। पहले आया सपोज, इस केस में मैं दिखाता हूँ। इस केस में देखो ये 0 या 0 से कम है, ये ऑन टाइम है, ये 0 या 0 से कम है, ऑन टाइम है। तो इस केस में काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2,
और 2 ही थ्रेशोल्ड की वैल्यू थी, तो सिर्फ थ्रेशोल्ड की वैल्यू से इस काउंट की वैल्यू को चेक कर लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा। उसके बाद में हम फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो काउंट नाम का वेरिएबल है वो ग्रेटर या इक्वल टू अगर के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें हम क्या करेंगे कि क्लास कैंसिल नहीं होगी। अगर काउंट की मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं, थ्रेशोल्ड था हमारा 3 का, मतलब उसने लिमिट 3 का रखा था प्रोफेसर ने, और हमारी काउंट की वैल्यू भी 3 है, यानी कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन टाइम आए हैं, तो ये ग्रेटर होंगे। 4 होंगे तो चलेगी, लेकिन अगर 3 होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्लास कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, एल्स वाले केस में हम लिख देंगे कि str इक्वल्स टू नो, सॉरी यस। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जो काउंट की वैल्यू है वो के से छोटी है या उसके बराबर भी नहीं है, तो क्लास कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हम एस करेंगे। उसके बाद हमारे इस स्ट्रिंग में जो भी हमें रिटर्न करना है वो पहुंच चुका होगा, तो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, तो अब यहाँ से हमारी वही उसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न str। ठीक है, तो बस इतना ही करना था और कुछ करना वरना नहीं था। अब मैं ऐसे करता हूँ रन, और ये देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक टेस्ट केस था, और अगर मैं इसको करता हूँ सबमिट, तो यहाँ पे 11 टेस्ट केसेस हैं और सारे के सारे हो चुके हैं पास। ठीक है, तो यार बहुत इजी प्रॉब्लम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।